नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी यहाँ हर शिफ्ट से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है। सारे के सारे टॉपिक को रिवीजन कर लेना है। इसमें हम सामान्य विज्ञान के कोई भी आपके टॉपिक जो है इसमें छूटने वाला नहीं है। 100% 100% रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। जिसका भी पेपर जो है कल परसों नरसों के बीच में है, तो सारे के सारे जनरल साइंस के क्वेश्चनों को कवर कर लेना होगा टॉप। इसमें हम 100 क्वेश्चन MCQ कवर करेंगे। आपके एग्जाम सेंटर में कोई क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है, ठीक है। जैसा कि बता दें कि आपकी जो साइंस है वो आपके 10 से 12 नंबर की साइंस पूछी जा रही है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो है साइंस से छूटने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए सारे के सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और लास्ट में मुझे जो है 100 क्वेश्चनों में से आपका अपना रियल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर जो है, कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं। तो जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है, तो सारे सामान्य विज्ञान के आपको जनरल साइंस के सारे क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना है, पढ़ लेना है, रिविजन कर लेना है। एग्जाम सेंटर में कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। साथ क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस से ले गए क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है MP पुलिस में। और आपको बता दें कि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई होता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दूरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए आपका दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और आपके तरंग से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है 2-3 शिफ्ट में आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे तरंग से ही। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सही उत्तर को हम लोग बात कर लेते हैं। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका 400 से 700 mm के बीच में मनुष्य के लिए दृढ़मान प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम किसके बीच संबंध बनाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी कैंडिडेट को इसका आंसर बताना है कि ओम का नियम जो है वो किस बीच में संबंध करता है। तो करेक्ट आंसर अगर बात करते हैं तो सी नंबर हो जाएगा, धारा और बोल्ट। क्या होगा सही उत्तर आपका, धारा और बोल्ट जो है ओम का नियम इसके बीच में संबंध बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्वनि जो होती है वो किस माध्यम में सबसे अधिक वेग में चलती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। जो भी कैंडिडेट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं सबको सही उत्तर बताना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है। पहला लिखा हुआ गैस, बी नंबर आपका द्रव्यमान, सी नंबर आपका जो है ठोस और डी नंबर आपका निर्वात, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठोस इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु घड़ी जो है किस सिद्धांत पर चलती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि परमाणु जो घड़ी है किस सिद्धांत पर काम करती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चारों में से आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वांटम संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मानव शरीर का जो है नियंत्रण केंद्र कौन है। तो मानव शरीर का जो आपका नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है। कौन होता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर है। इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है और ये पुलिस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन जो है वो किस ग्रंथि में स्रावित होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पौधों में क्या लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं कि पौधों में आपका क्या लिखा हुआ है। पौधों में भोजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है। तो पौधों में परिवहन का जो आपका होता है किसके द्वारा होता है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा साथियों, फ्लोएम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना है। चलिए सही उत्तर बताइए। हीमोग्लोबिन जो है किस तत्व से बना हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना हुआ है, पोटेशियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा जो आपका विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, विटामिन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का जो पीएच मान होता है वो आपका कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है।
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका मीथेन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सा धातु होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा मुख्यतः धातु पाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। क्रोमियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। जो लोग ए नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि ब्लू आपका विस्ट्रॉल किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए, CuSO4 × 5H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक जो है किससे निर्धारित होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रोटॉन संख्या। क्या होगा साथियों? आपका प्रोटॉन संख्या जो है आपकी परमाणु क्रमांक निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, ओजोन परत जो है किस गैस से नष्ट होती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? तो सी गैस से। किससे होती है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल किसका परिणाम है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ? ब्लैक होल जो है वो किसका परिणाम है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें। ग्रह का निर्माण, बी नंबर तारे का संकुलन, आपका धूमकेतु का विघटन और डी नंबर आपका जो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तारे का आपका संकुचन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इसरो का मुख्यालय कहां है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि इसरो का मुख्यालय कहां है? जितने लोग को इसका आंसर पता है सबको कमेंट करके बताना। बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? सी नंबर करेक्ट आंसर है। जो लोग सही उत्तर बता रहे हैं सबका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तचाप की सामान्यतः रीडिंग क्या मानी जाती है? ठीक है, तो रक्तचाप की आपकी सामान्य रीडिंग जो है कितनी मानी जाती है? तो बी नंबर 120 से 80 के बीच में आपकी सामान्यतः मापी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? AIDS किस वायरस में होता है? तो AIDS जो है किस वायरस में होता है? HIV। क्या होता है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, मनुष्य की आंख द्वारा न्यूनतम दूरी जो है वो जिस पर स्पष्ट होने से देखा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। मनुष्य के आंख के द्वारा न्यूनतम दूरी जो है वो जिस पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग जो है वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का आपका जो है या उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की गति जो है सबसे कम किस माध्यम में होती है? चलिए सही उत्तर बताइए, प्रकाश की गति जो है सबसे कम किस माध्यम में होती है? सी नंबर कांच के माध्यम में। किस में होती है? सी नंबर कांच के माध्यम में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगदैर्घ्य जो है आपकी वो किसकी उदाहरण है? ध्वनि तरंग जो है वो आपकी किसकी उदाहरण है? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह तापमान जहां पानी के बर्फ व भाप के साथ संकुलन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा चिक्रम बंधु। क्या कहा जाता है? चिक्र बंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, पौधे में जल का ऊपर की ओर उठना वो किसका कारण होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बी नंबर इसका सही उत्तर जाएगा। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं वाष्पोत्सर्जन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? आपका स्पेक्स। क्या हो जाएगा? स्पेक्स इसका सही उत्तर है, जो मानव की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हार्मोन्स जो है कौन बनाता है? ठीक है, तो हार्मोन्स कौन बनाता है? तो अंतरस्रावी ग्रंथियां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? पानी कठोर किससे होता है? पानी कठोर किससे होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, आपका सही उत्तर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम व कैल्शियम लवण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि किस गैस को डाइऑक्साइड गैस भी कहा जाता है? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए, क्या होगा सही उत्तर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाला है, हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पानी शुद्ध करने के लिए फिटकरी जो है किस प्रक्रिया में काम करती है?
आपको सही उत्तर बताना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। आपका पानी जो है वो शुद्ध करने के लिए फिटकरी जो है किस प्रक्रिया में काम करती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जमाव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जमाव पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल जो है किसका मिश्रित धातु होता है? तो पीतल किसका मिश्रित धातु होता है? तो तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, तो चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। लिथियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग सी नंबर का उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? क्या लिखा हुआ है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, ग्रीन हाउस का जो मुख्य प्रभाव है वो सी नंबर हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा? CO2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा होगा? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होगा वो क्या हो जाएगा? SO2 और NO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है साथियों? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसके कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जो जनक होता है कौन होगा? इसका सही उत्तर बताइए। सभी को पता होगा इसका आंसर कि इंटरनेट का जनक जो है किसको कहा जाता है? विंडम सर्फ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विंडम सर्फ को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5G में G का अर्थ क्या होता है? 5G में G का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो सी नंबर इसका सही उत्तर जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या होगा? तो विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, धारा और वोल्ट। क्या होगा? धारा इक्वल वोल्ट इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसमें जो है आपका वो घर्षण न्यूनतम होता है? किसमें घर्षण न्यूनतम जो है होता है? सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, बर्फ की सतह। क्या होगा? बर्फ की सतह। अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? कौन सा विकिरण जो है विद्युत चुंबकीय है? फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा विकिरण जो है वो विद्युत चुंबकीय है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फाइबर ऑप्टिकल संचार जो है वो किस संरचना पर आधारित है? क्या लिखा हुआ है? फाइबर ऑप्टिकल संचार वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? सही उत्तर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सबको पता होगा 206 हड्डियां। कितनी होती है साथियों? 206 हड्डियां। हृदय का पेसमेकर क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए कि हृदय का आपका जो है पेसमेकर क्या होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर है, SA। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? जीवाश्म ईंधन का निर्माण किससे हुआ है? जीवाश्म ईंधन का जो आपका निर्माण है किससे हुआ है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। नई वनस्पति, मृत पौधों व जीवन, ज्वालामुखी और आपका जो है समुद्री ज्वाल। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है? तो आपका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मृत पौधों व जीवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उसके पहले 10 को देखते हैं। किसके अभाव में घेंघा रोग होता है? तो किसके अभाव में घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, सी नंबर हो जाएगा, किंग ऑफ केमिकल्स। क्या हो जाएगा आपका? केमिकल्स इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि पोटास एल्बम का उपयोग जो है वो किस वर्ष में होता है या किस कार्य में किया जाता है? पोटास एल्फ का उपयोग जो है वो किस कार्य में होता है? तो करेक्ट आंसर अगर आपको बात करते हैं तो बी नंबर हो जाएगा, जल ठोस। क्या हो जाएगा आपका? जल ठोस में इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? LPG में मुख्य रूप से क्या होता है? LPG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रोटीन और ब्यूरेन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन और ब्यूरेन जो है आपका LPG में मुख्य गैस होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? सूखी बर्फ जो है वो किसकी ठोस अवस्था है? सूखी बर्फ जो है किसकी ठोस अवस्था है? तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो ए नंबर हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा? CO2। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गर्म स्थलों में दही जल्दी क्यों जमती है? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। जितने लोग को सही उत्तर बताया सबको फटाक से इसका आंसर बताना है कि गर्म स्थल में दही जो होती है वो जल्दी जम जाती है। क्यों जम जाती है? इसका जो कारण होता है वो बी नंबर हो जाएगा, अधिक ताप से एंजाइम प्रक्रिया सक्रिय होती है।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जैव गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो जैव घटक का प्रमुख जो घटक होता है मीथेन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 नंबर। क्या लिखा हुआ है, वन्य जीव जो है आपका संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही उत्तर अगर बात करते हैं तो आपका वन्य संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया पूरे आपके प्रदेश में? तो 1972। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 72 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, अब ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित होते हैं? ब्लूटूथ जो होते हैं वो किस तकनीक पर आधारित होते हैं? तो ए नंबर इसका सही उत्तर जाएगा आपका रेडियो वेव। क्या हो जाएगा? रेडियो वेव पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां बना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसके अंदर बताइए कि भारत का पहला साइबर स्टेशन पुलिस कौन सा बना? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। भारत का पहला जो आपका है साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो करेक्ट आंसर आपका जो है 19 नंबर का आपका ए नंबर मुंबई। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर क्या कहलाता है? सुपर कंप्यूटर आपका जो है वो क्या कहलाता है? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी, वो क्या हो जाएगा? बहुत तेज गति वाला कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है साथियों, सौर ऊर्जा जो है वो मुख्यतः किस विकिरण से मिलती है? सही उत्तर आपको बताना है कि सौर ऊर्जा जो है आपकी मुख्यतः किस आपसे मिलती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की जो खोज है आपकी हेनरी बेकरन ने किसने की थे? हेनरी बेकरन ने किया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल किसका संग्रहालय होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेशन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कारपोरेशन आपका जो है कारपोरेशन द टोन, वो किसका सही उत्तर हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किस धातु में विद्युत चालकता जो है सर्वाधिक होती है? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चांदी। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे अगले वीडियो में। इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक लिए आप बने रहें। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के बने रहें। धन्यवाद।